Greetings and welcome to yet another video of the Hindu Vocab series. My name is Prashant Dhawan and let's just begin because time is of the essence. देखिए सबसे पहले इस शानदार ईडीएम पे नज़र डालते हैं. मुझे 2 या 3 लोगों ने मैसेज भी किया था कि आज इस ईडीएम को कवर कीजिए. उसके अलावा किसी ने कमेंट सेक्शन में भी इसको मेंशन किया था. आई थिंक द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में इसको येस्टरडे ये कहीं पे आया भी था किसी आर्टिकल में. बट एनीवे काफ़ी इम्पॉर्टेंट ईडियम है एंड यू शुड नो व्हाट इट मीन्स. देखिए टू हॉल समवन ओवर द कोल्स का पहले मतलब समझाऊंगा, फिर इसका ओरिजिन समझाऊंगा ताकि अच्छे से आपके माइंड में बस जाए. टू हॉल समवन ओवर द कोल्स का अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से से किसी से बात करना, खासकर क्रिटिसाइज़ करते समय बहुत ही गुस्से से किसी को क्रिटिसाइज़ करना, जैसे यहाँ पर गॉर्डन रैमजी साहब कर रहे हैं. किसी की खबर लेना. अच्छा, तो ये शब्द यहाँ पे ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, हॉल कोल्स, इसकी क्या कहानी है? देखिए हॉल का मतलब होता है किसी को घसीटना. कोल्स का समझाता हूँ. देखिए 14th to 15th सेंचुरी यूरोप में अगर आप कभी हिस्ट्री पढ़ें तो हज़ारों औरतों को वहाँ पर मार दिया गया था यूरोप में, क्योंकि वहाँ पर उनको इल्ज़ाम लगाया गया था उन पे कि ये विच क्राफ्ट मतलब जादू टोना या फिर चुड़ैलों जैसी एक्टिविटी में इंडल्ज करती हैं. तो सीधी सी बात है, ऐसा कुछ होता तो था नहीं, मगर उस ज़माने में ऐसी चीज़ें काम कर जाती थी और अनफॉर्चुनेटली कई औरतों ने इसकी वजह से अपनी जान गंवाई. कई बार क्या होता रहा, अगर किसी औरत पे अगर इल्ज़ाम लगता था कि वो विच क्राफ्ट में इंडल्ज करती है तो उसको सच्चा या झूठा साबित करने के लिए उसको गरम कोयले पे, तपते कोयले पे ड्रैग किया जाता था, हॉल किया जाता था. ठीक है, तो वहाँ से ये जो ईडियम है वहाँ से इसका मतलब निकला इंग्लिश लैंग्वेज में कि किसी की खबर लेना, एंग्रीली किसी को क्रिटिसाइज करना. ठीक है, टू हॉल समवन ओवर द कोल्स. अब शायद आपको याद रखने में भी आसानी होगी. सेंटेंसेस हैं इसके. द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम वॉज hauled over the coals by the ICC for using foul language on the cricket field. सिंपल है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने बुरी भाषा का प्रयोग किया और आईसीसी ने उनको उनकी खबर ली, क्रिटिसाइज किया उनको एंग्रीली कि नहीं करना चाहिए. आप ये भी कह सकते हो द मिनिस्टर वॉज हॉल्ड ओवर बाय द कोल्स बाय द पार्टी प्रेसिडेंट फॉर गोइंग अगेंस्ट द पार्टी लाइन. ये काफ़ी बार इंडिया में भी होता है, कोई अगर पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाता है तो उसकी खबर ली जाती है. तो याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में भी आ रखा है. और उसके अलावा इसका ओरिजिन अगर आपको पता होगा, जो आपको पता है, तो आपको इसको याद रखने में भी आसानी होगी. देखिए आगे एक और ईडियम है, ये भी कोल से रिलेटेड है, तो ऐसी दिमाग में आ गया मेरे, तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. कैरी कोल्स टू न्यू कैसल. देखिए इसका अर्थ होता है कुछ ऐसा करना जिसकी ज़रूरत ना हो, कुछ ऐसा करना जो रिडंडेंट हो. ये वर्ड हमने डिस्कस कर रखा है, कुछ ऐसा करना जिसकी ज़रूरत ना हो. इसका मीनिंग भी वही होता है. अच्छा, कैरी कोल्स टू न्यू कैसल क्यों? देखिए जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था इंग्लैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में, तो न्यू कैसल एक ऐसी वहाँ पर एक जगह है सेंट्रल इंग्लैंड में जहाँ पर कोल माइंस थी बहुत सारी. आज के टाइम में तो बंद कर दिया, मगर एक ज़माने में बहुत सारी थी. तो अगर आप इंग्लैंड के किसी और कोने से कोयला लेके न्यू कैसल लेके जा रहे हो तो कोई भी कहेगा कि इसकी ज़रूरत क्या है, ये तो रिडंडेंट है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर इतना सारा कोयला है. न्यू कैसल कोयले के लिए जाना जाता था. सो कैरिंग कोल्स टू न्यू कैसल वॉज डूइंग समथिंग दैट इज़ नॉट नेसेसरी. इसको हम सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं. गिफ्टिंग बप्पी लहरी अ गोल्ड चेन इज़ लाइक कैरिंग कोल्स टू न्यू कैसल. यहाँ पे देखिए आपको पता ही है बहुत सारी गोल्ड चेन हैं इनके पास, तो ऑलरेडी इनके पास इतनी सारी है, आप एक एक्स्ट्रा लेके आएंगे तो एक रिडंडेंट है, ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी उसके पास बहुत सारी है. सो एक ये तरीका इसको यूज़ करने का. आप अगर चाहें तो इस पर सेंटेंस भी बना सकते हैं, काफ़ी क्रिएटिव वे में आप सेंटेंस बना सकते हैं इस पर. एंड आई चेक देम. देखिए अगला शब्द है मेडलिंग. मेडलिंग का देखिए पहले यहाँ पे द हिंदू में यूज़ देख लेते हैं. चाइनाज डिफेंस स्पेंडिंग टू राइज बाय 7% दिस ईयर, नीड टू गार्ड अगेंस्ट आउटसाइड मेडलिंग. अच्छा, तो चाइना ने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज कर दिया बाई 7%. रीज़न ये दिया है कि वो बाहर से कोई और कंट्री या कोई भी ग्रुप उनके देश में इंटरफियर ना करे, उनके इंटरनल मैटर्स में हस्तक्षेप ना करे,
उसको रोकने के लिए उन्होंने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को 7% उठा दिया है। तो मेडलिंग का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। सेंटेंस से समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान शुड स्टॉप मेडलिंग इन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स। पाकिस्तान क्या करता है? मेडल करता है इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में। आप ये भी कह सकते हो कि माई सो एंड सो इज स्टिल मेडलिंग इन माई लाइफ, लुक्स लाइक आई हैव टू हॉल हर ओवर द कोल्स। ऐसे ही मजाक में बनाया, बट यू कैन ऑल्सो से कि यहाँ पे मुझसे शादी करोगी का एक सीन है। तो यहाँ पे व्हाट इज अक्षय कुमार डूइंग? ही इज मेडलिंग इन सलमान खान अफेयर्स। हस्तक्षेप कर रहा है, जो भी सलमान खान करना चाहते हैं उसमें इंटरफियर कर रहे हैं। सो दिस इज मेडलिंग, याद रखिएगा। देखिए अगला शब्द बहुत ही बढ़िया है, सुनने में भी बहुत अच्छा है, इसका मतलब भी बहुत अच्छा है। सेरेंडिपिटस। सेरेंडिपिटस, देखिए इसका अर्थ होता है कुछ एक्सीडेंटली हो जाए, कोई ऐसी डेवलपमेंट, कुछ अकरेंस एक्सीडेंटली हो जाए, बाय चांस हो जाए, मगर एक हैप्पी वे में, एक बेनिफिशियल वे में, उससे कुछ अच्छा ही हो। कुछ सडनली कुछ बाय एक्सीडेंट हो जाए, मगर उससे जो एंड रिजल्ट निकल रहा हो वो बहुत अच्छा हो। तो यहाँ पर द हिंदू में इनको यूज़ किया है। एक्चुअली क्या हुआ कि किसी और देश में एक इंडियन सोल्जर की ग्रेव मिली है, तो बड़ी ही मुश्किल से मिली है। वो एक सेरेंडिपिटस साइटिंग थी कि दूर से दिख गई उनको, और उस पर पूरा उन्होंने एक आर्टिकल भी तैयार किया है। तो यहाँ पे उन्होंने यूज़ कर लिया है। हम और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस में। यू कैन से ही मेट हिज गर्लफ्रेंड सिंपली बाय सेरेंडिपिटी। अब मैंने सेरेंडिपिटस का सेरेंडिपिटी कर दिया, ठीक है, बाय सेरेंडिपिटी व्हेन दे वर बोथ प्लेइंग एन ऑनलाइन गेम टुगेदर, या कुछ भी लिख दो यहाँ पे। आप ये भी कह सकते हो द डिस्कवरी ऑफ यूरेनियम इन आंध्र प्रदेश वॉज सेरेंडिपिटस फॉर इंडिया। बाय एक्सीडेंट हो गया, मगर हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है। देखिए अगला शब्द है डिम्योर। ये भी बहुत बढ़िया शब्द है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है बड़ा ही शाई, चुप रहने वाला कोई, मगर साथ में वेल बिहेव्ड। कुछ आप कह सकते हो एक सिंसियर सा आदमी, मतलब चुप कम बोलता है, शाई है, मगर बहुत ही वेल बिहेव्ड है। ज़्यादातर जो ये शब्द है डिम्योर, इसको यूज़ करते हैं औरतों के लिए, फॉर विमेन। तो हम यहाँ पे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, ऑल्दो शी इज़ अ फेमस एक्ट्रेस फ्यू नो दैट शी हैज़ अ डिम्योर पर्सनैलिटी। बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है, मगर काफ़ी कम लोगों को पता है कि बहुत ही उनकी डिम्योर, क्वाइट, शाई, वेल बिहेव्ड सी पर्सनैलिटी है। आप ये भी कह सकते हो माई फ्रेंड इज़ बोथ डिम्योर एंड इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट हमने कल डिस्कस किया था, जो इतना ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है, अपने में रहता है अकेले। सो ये भी एक एक्स्ट्रा आपको वर्ड मिल गया इंट्रोवर्ट के साथ यूज़ करने का, स्पेशली फॉर विमेन। देखिए अगला शब्द है एक्सटोल। वर्ब है। इसका मतलब होता है दिल से किसी की प्रशंसा करना, ग्लोरीफाई करना, किसी को एंथुजियास्टिकली किसी की तारीफ करना। तो यहाँ पर इसके हम सेंटेंस बना सकते हैं, अ नेशन स्टार्ट्स इरोडिंग। इरोडिंग मतलब सड़ना। एक देश सड़ना शुरू कर देता है जब यंगस्टर्स, जो जवान लोग होते हैं उस देश के, वो सेलिब्रिटीज़ को ग्लोरीफाई करना शुरू कर देते हैं, उनको एक्सटोल करना शुरू कर देते हैं इंस्टेड ऑफ सोल्जर्स। जब वो सोल्जर्स को इग्नोर करके सेलिब्रिटीज़ को ग्लोरीफाई, उनको प्रेज करना शुरू कर देते हैं, तो वो देश अंदर से सड़ना शुरू हो जाता है। आप ये भी कह सकते हो अ नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट याद है, हमने वर्ड डिस्कस किया था, एक ऐसा आदमी जो बहुत ही खुद में ही खोया होता है, खुद की प्रशंसा करता रहता है, एरोगेंट होता है, ठीक है। तो एक नार्सिसिस्ट आदमी को बड़ी ही दिक्कत आएगी किसी और को एक्सटोल करने में, क्योंकि सीधी सी बात है वो सेल्फ प्रेज में ही इतना डूबा हुआ है कि एक दूसरे को ग्लोरीफाई करने में उसको बड़ी ही दिक्कत आएगी। तो याद रखिएगा एक्सटोल मतलब किसी को प्रेज करना, किसी की प्रशंसा करना। देखिए अगला शब्द है फ्लेयर। नाउन है। इसका मतलब होता है एप्टीट्यूड, टैलेंट, जन्मजात प्रवृत्ति, जो आपका जो बॉर्न टैलेंट हो आप में। तो यहाँ पर हम इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए। और प्राइम मिनिस्टर हैज़ अ फ्लेयर फॉर पेप टॉक। पेप टॉक होती है किसी को, अगर कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, थोड़ा डाउन फील कर रहा है, तो उसको एनकरेज करना है, तो उसको पेप टॉक दी जाती है। ये स्पोर्ट्स वगैरह में काफ़ी यूज़ करते हैं कोच जो होते हैं प्लेयर्स के,
वो गेम से पहले दे गिव देम अ पेप टॉक, यू कैन डू इट, हो जाएगा, हम कर लेंगे बराबर, ये पेप टॉक होती है। तो यू कैन से कि दूसरे लोगों को इंस्पायर करने में, उनको एनकरेज करने में वो टैलेंट है उनको, वो ऐसा कर सकते हैं। देखिए अगला शब्द है हैपलेस। ये मैंने आई थिंक द इकोनॉमिस्ट या इंडियन एक्सप्रेस से लिया, एनीवे काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है। देखिए हैपलेस का मतलब होता है, और बाय द वे एग्ज़ाम में बहुत बार आता है और 80% लोग गलत करके आते हैं, क्योंकि कुछ ऑप्शंस में ना वो दे प्ले अ बिट, थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। पीपल डोंट नो कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, उसको वो कुछ हेल्पलेस से थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर लेते हैं। देखिए हैपलेस का अर्थ होता है अनफॉर्चुनेट, जिसके पास कोई लक ना हो, अभागी। याद रख लेना, हेल्पलेस अलग है, जो जिसकी कोई वो खुद की मदद नहीं कर सकता वगैरह, ठीक है, वो अलग है। हैपलेस मतलब अनफॉर्चुनेट। तो इसको हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, द हैपलेस विक्टिम्स ऑफ ट्रेजेडी वर सैंक्शनड कंपनसेशन बाय द गवर्नमेंट। सिंपल सा है कि जो अनफॉर्चुनेट विक्टिम्स है ट्रेजेडी के, उनको सरकार द्वारा कंपनसेशन दी गई। आप ये भी कह सकते हो, डू नॉट कंसिडर योर सेल्फ हैपलेस, परहैप्स यू जस्ट आर्ट ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स यू हैव। अपने आप को इतना अभागी मत समझो, इतना अनफॉर्चुनेट मत समझो, शायद तुम ग्रेटफुल नहीं हो उन चीज़ों के बारे में जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। ग्रेटफुल मतलब थैंकफुल होना जो ऑलरेडी किसी के पास हो कोई चीज़ें। फॉर एग्जांपल किसी के पास कुछ हर किसी के पास कुछ ना कुछ होता ही है ग्रेटफुल होने को। सो याद रखिएगा, हैपलेस मतलब अनफॉर्चुनेट या अभागी। देखिए अगला शब्द बहुत शानदार है, इसको प्रोनाउंस करने का तरीका है याकुंड। ये जोकुंड मत बोलना, इसको याकुंड। यू कैन से इट विद एंथुजियाज्म, एडजेक्टिव है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है चीयरफुल, लाइट हार्टेड, आनंदमय। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इंडिविजुअल को, पेड़ पे बैठा हुआ है या पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, डोंट नो, या पेड़ के नीचे लग रहा है। सच अ याकुंड स्माइल, चीयरफुल सा, लाइट हार्टेड सी स्माइल है। आप सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हो, आई फेल्ट क्वाइट याकुंड आफ्टर टेस्टिंग द ओल्ड वाइन। काफ़ी लाइट हार्टेड फील किया, आनंदमय फील किया। आप ये भी कह सकते हो, इन स्पाइट ऑफ रीलिंग अंडर हैवी डेप्ट मिस्टर शर्मा वॉज अ याकुंड कैरेक्टर। बहुत ही ज़्यादा कर्जे के नीचे होने के बावजूद मिस्टर शर्मा एक बहुत ही लाइट हार्टेड, चीयरफुल, आनंदमय कैरेक्टर है। तो इस पर सेंटेंस भी बनाइएगा, काफ़ी अच्छा सेंटेंस बन सकता है इस पर, एंड आई चेक इट। देखिए आगे आपके लिए एक MCQ है, आप अटेम्प्ट करिए। रन अमॉक का आपको मतलब बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, कमेंट बॉक्स नीचे है, उस पर अटेम्प्ट करिए, गिव योर बेस्ट शॉट। अगर आंसर नहीं मिलता तो यू कैन ऑलवेज गूगल, या गूगल करने का मन नहीं करा तो यू कैन ऑलवेज डाउनलोड द PDF, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा इसका। डू अटेम्प्ट इट, हमने कल ही इसको डिस्कस किया है, एंड इफ़ यू हैवंट वॉच द अर्लियर वीडियो, गो अहेड एंड वॉच दैट, आपको इसका मीनिंग क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए। देखिए अगला शब्द भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सिकोफेंट। इसका मतलब भी आपको ही बताना है। बाय द वे मैं PDF में हमेशा मतलब देता ही हूँ, कल हमने इसको डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो गो अहेड एंड वॉच दैट, आपको इसका मीनिंग क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट डू अटेम्प्ट दिस एनीवे, थोड़ा रिविजन भी हो जाएगा आपका, मेमोराइज करने में आसानी होगी, बिकॉज द की टू मेमोराइजिंग एनी वर्ड इज़ रेपिटेशन। बार बार करोगे माइंड में ड्रिल हो जाएगा। देखिए लास्ट वर्ड है फिसाइल। तो ये आई थिंक 3 या 4 वीडियोस पहले हमने डिस्कस किया था। आई डोंट रियली नो कितने लोगों को इसका मतलब याद हो, बट डू अटेम्प्ट इट। खैर इसका मैं आंसर आपको ऐसे ही बता देता हूँ, सारे MCQs मतलब आपके लिए नहीं छोड़ता, खुद भी थोड़ा कर लेता हूँ। देखिए इसका मतलब होता है वीक नहीं होता, फिरोशियस नहीं होता। फिरोशियस होता है बहुत ही अग्रेसिव, फिरोशियस एक एनिमल हो सकता है या कोई इंसान हो सकता है, फिल्थी भी नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब होता है ईजिली अटेन्ड, जो आसानी से आप पालो। तो ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत ही, जो ऑस्ट्रेलिया की जीत जो थी पुणे में, एक बहुत ही फैसाइल जीत थी, बहुत ही आसानी से उन्होंने पाली। एंड फाइनली द टास्क ऑफ द डे, देखिए आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, जाखुंड, एक्सटोल और इस ईडियम पे कैरी कोल्स टू न्यू कैसल। होपफुली यू विल डू दैट, और काफ़ी मज़ा भी आएगा आपको, काफ़ी क्रिएटिविटी इसमें यूज़ होगी, एंड आई एम श्योर अदर पीपल विल अप्रिशिएट योर क्रिएटिविटी एज वेल, बिकॉज दैट्स व्हाट वी डू, पीपल अप्रिशिएट ईच अदर ओवर हियर। और अगर आपको कोई बढ़िया वर्ड मिलता है द हिंदू से, डू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो,
या कोई ईडीएम है, वट एवर मैन, इफ इट इज़ गुड हम लोग उसको कवर करेंगे एंड ऑल ऑफ अस विल गेन फ्रॉम इट टुगेदर. And yeah, that's about it. Thanks for watching the video, and I'll see you tomorrow.